जय हिंद दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हमने परसेंटेज की एक वीडियो पूरी की थी। आज हम परसेंटेज के बारे में दूसरी वीडियो करेंगे और अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने पहले वीडियो की होगी तो मैं वादा करता हूं कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे शुरू करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन आए वो इस प्रकार से आए। कहता है कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम हो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लेंथी है, परंतु अगर आप आंसर देना चाहो तो देख के ही दे सकते हो आंसर। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि परसेंटेज को हम कैसे तोड़ते हैं। वो परसेंटेज आपकी याद होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ परसेंटेज यहां पे लिख देता हूं जिनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे 10% होता है हमारे पास 1/10। इसी प्रकार से 20% होता है 1/5। 30% 3/10। 40% 2/5 होता है। ऐसे ही हमारे पास 25% 1/4 होगा। 75% 3/4 होगा। उसके बाद 12.5% 1/8 होगा। 14 सही 2/7% 1/7 होगा। और ऐसे ही 16 सही 2/3% 1/6 होगा। अगर आपके याद हो तो बहुत अच्छी बात होगी ये। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कहा गया, ए की लंबाई बी से अधिक है, तो आप लिखिए ए और बी। अब ए की लंबाई ज्यादा है बी से, ठीक है, और कितनी ज्यादा है दोस्तों, ये 10%। तो आप एक बात देखिए कि मैंने आपको प्रतिशत में कैसे लिखाया था। अब 10% हमारे पास होता क्या है, 1/10। अब अगर उसने बात की अधिक की, उसने अधिक की, तो अधिक का मतलब होता है ज्यादा, जिसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बात देखें, अब हमारे पास 10% है 1/10, उसने कहा अधिक है, तो आप इसको जोड़ दीजिए नीचे वाले में। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, नीचे वाले में जोड़ दोगे, और नीचे वाले में जोड़ के दोस्तों हमारे पास आएगा 1/11। क्या आ जाएगा, 1/11, और यही आपका आंसर होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा तो 1/11 की वैल्यू होती है दोस्तों 9 सही 1/11%, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो कैसे करेंगे इसको, 1/11 परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास 100/11%। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो तब भी हमारे पास ये वाली चीज आएगी, परंतु ये होगा समय व्यर्थ करना आपका। ठीक है, तो आप सीधा ही याद रखें कि आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको अगर अधिक कहा, अधिक का मतलब होगा ज्यादा, तो आप ऊपर वाले को जोड़ दोगे नीचे। ठीक है, जोड़ के आएगा 1/11, और यही आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से मान के चलिए अगर वो बोल दे ए की लंबाई बी से 10% कम है। ठीक है, अब की बार क्या बोलो उसने, ए की लंबाई बी से 10% कम है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आपको इससे कुछ नहीं लेना, मैटर करेगा ये वाला खेल। ठीक है, यहां से आप देखोगे कि हमारे पास 10% की बात की, तो 10% दोस्तों वही सेम 1/10। अब की बार कम की बात की तो कम करेंगे, कम क्या करेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले में कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9। कितना आएगा, ये 1/9 आ जाएगा नीचे घटा के। अब जो 1/9 होगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 11 से 1/9%, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मान के चलिए कि अब की बार उसने कहा कि जैसे वेतन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, ए का वेतन बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा।
ठीक है, मैंने कहा इससे कुछ नहीं लेना, इसको देखना है सिर्फ, ठीक है। तो उसने कहा अधिक होगा, अधिक का मतलब क्या होगा, प्लस, अधिक का मतलब क्या होगा, प्लस। आप देखिए सबसे पहले 20%, तो मैंने अभी आपको यहां पे भी लिखवाया कि 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 20% क्या होगा, 1/5 होगा। अब उसने अधिक की बात की तो आप इसको जोड़ दोगे नीचे वाले में, कितना आ जाएगा, 1/6। अगर आपके याद हो तो ये आएगा हमारे पास 16 सही 2/3%। अगर याद नहीं है फिर आप यहां पे भी देख सकते हो कि 1/6 हमारा 16 सही 2/3% के बराबर होता है। मतलब कहने का ये केवल आप माइंड कैलकुलेशन के साथ भी कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं कि आपको पेन की आवश्यकता पड़े, परंतु आवश्यकता तब पड़ेगी अगर आपके याद नहीं हुए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आपको याद करनी पड़ेगी परसेंटेज। ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान के चलिए कि यहां पर 25% कर देते हैं, ठीक है। तब कैसे होगा क्वेश्चन, अब 25% हमारे पास होता है 1/4। 25% क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 1/4 होगा। अब उसने कहा अधिक, तो नीचे आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 1/5 अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा 1/5 क्या होता है, 20%। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगर यहां पर होता 20, ये 25% कम है, ठीक है। अगर कम होता तो आप इसको माइनस कर देते, फिर माइनस कैसे करते, 25% होते 1/4, ये वाला कम करेंगे नीचे 1/3 हो जाएगा, और 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 33 सही 1/3%, ठीक है। ये सारी परसेंटेज दोस्तों मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, एक बार उसको देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। इसके बाद आपके पास दूसरे क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको भी हम इतनी ही आसानी से करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। क्वेश्चन दोस्तों बड़ा हो सकता है, परंतु सॉल्यूशन इसका उतना ही आसान होगा। जैसे उसने कहा कि चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है 20% की, ठीक है, और खपत में करनी आपको कमी। बात वही पड़ जाती है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किए थे। अब आप देखिए यहां पर 20% था, तो 20% होते 1/5। वृद्धि का मतलब भी वही होता है अधिक, वृद्धि का मतलब भी क्या होगा, अधिक होगा। तो आप इसको अधिक कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/6, और 1/6 कितना होता है दोस्तों हमारे पास 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बोलते कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी करते, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, ठीक है, तब क्या करोगे, आपको सिर्फ यही वर्ड देखना है यहां से। तो 10% में कैसे आएगा दोस्तों, ये आप देखोगे 1/10, कमी की बात है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस करोगे नीचे तो 1/9 आएगा, और 1/9 क्या आएगा, 11 सही 1/9%। क्या जाएगा दोस्तों, ये 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी देख सकते हो आप, जैसे कुछ और अच्छी सी परसेंटेज लगा लीजिए। मान के चलिए कि अब की बार उसने बोल दिया, वैसे आपके पास आएंगे नहीं इतने फ्रैक्शन वाले, फिर भी देख लीजिए। मान के चलिए कि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है। अब आप देखोगे 12.5% क्या होता है, तो दोस्तों 12.5% हमारे पास क्या होता है, 1/8 होगा, 1/8। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, आप देखिए कि उसने कहा क्या, यहां पर उसने कहा कि वृद्धि हो जाने पर, वृद्धि के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अब ये प्लस करोगे किसमें, नीचे वाले में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/9। और अभी आपने देखा कि 1/9 क्या होता है हमारा, 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगर वो बोले कि 12.5% की कमी हो जाने पर, 12.5% की कमी हो जाने पर, तो आप क्या करोगे, 12.5% की कमी में माइनस कर दोगे, ठीक है। और 12.5% होता है हमारे पास 1/8, कम करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7, और 1/7 क्या होता है दोस्तों, हमारे पास होगा ये 14 सही 2/7%। कितना होगा, 14 सही 2/7%। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपके परसेंटेज याद होगी तो आपको इन दोनों टाइप के अंदर ही पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप इसमें और कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा भी होगा कुछ परीक्षा संबंधी प्रश्न आ जाते हैं आपके पास, उनको कैसे करोगे आप परीक्षा संबंधी प्रश्नों को। मान के चलिए कि हमारे पास परीक्षा संबंधी प्रश्न क्या आया, कहते हैं कि एक परीक्षा में, जैसे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था आपके पास, ठीक है। अब इसके 25% आते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी के 25% अंक आते हैं, ठीक है, और वह मान के चलिए कि 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए हो तो कुल अंक ज्ञात कीजिए, कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसने कहा कि एक परीक्षा दी गई, मान के चलो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आप बैठे हो परीक्षा में, तो आप कैसे करोगे। आप मानो कि आप परीक्षा में बैठे और आपकी परीक्षा आपको नहीं पता, कैसे, कुछ मान लीजिए आप, जैसे आपने मान लिया कि परीक्षा आपकी 100 अंकों की थी, परीक्षा आपकी कितनी थी, 100 अंकों की। अगर आपकी परीक्षा 100 अंकों की होती तो आपके 25% अंक आए हैं दोस्तों, कितने आए, 25%। अब अगर आपकी परीक्षा 100 की थी तो 100 का 25% आएगा 25, मतलब आपके कितने नंबर आए दोस्तों, 25 अंक आए। कितने आए आपके, 25, परंतु फिर भी आप फेल थे 32 अंकों से। कितनों से फेल थे, 32 अंकों से फेल थे आप। दूसरी बात देखिए उसकी, उसने कहा कि अगर आपके आ जाते 33%, कितने आ जाते दोस्तों, 33% अगर आपके आ जाते तो आप पास हो जाते, ठीक है। मतलब अगर आपका पेपर 100 का, तो उसका 33% बनता है हमारे पास 33, ठीक है, कि अगर आपके 33 नंबर आ जाते तो आप पास हो जाते, परंतु आपके 25 आए तो आप फेल हो जाओगे। अब आप ध्यान से देखिए कि आप कितने से फेल हुए, आपके पास क्या रहे, 8 क्वेश्चनों की कमी रही, मतलब आप 8 नंबरों से फेल। अब क्वेश्चन पे जाइए, उसने कहा कि आप 32 अंकों से फेल हुए, आप 32 अंकों से फेल हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां पर आप 8 अंकों से फेल थे, तो आप इस 8 को क्या करोगे दोस्तों, 32 बनाओगे। क्या बनाओगे, 32 बना दोगे तो ये आएगा हमारे पास 4 गुना। कितना आएगा दोस्तों, ये 4 गुना आ जाएगा। और जो पूछे 4 गुना कर दीजिए। उसने क्या पूछा आपको कि परीक्षा कितने अंकों की थी, तो आप मान लीजिए परीक्षा 100 की थी, तो आपने कहा 4 गुना, तो आपके पास आ जाएगी परीक्षा 100 अंकों की थी, ठीक है। अगर कहे कि आपके आए कितने नंबर थे, तो आपने देखा कि 25 आए थे, आप इसको भी 4 गुना कर दीजिए, तो आपके आए थे 100 अंक, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ हमारा कि वो कुछ भी पूछे, अगर आप 100 मानोगे तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें ही कैसे करोगे, सेम ऐसे ही करेंगे दोस्तों हम उसको भी। इसमें स्टेटमेंट में कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे मान के चलिए अब की बार आपके 29% अंक आए, ठीक है, 29% अंक आए और आपको पास होना था 35% पे, आप फेल हो जाते हो कुछ नंबरों से, ठीक है। मान के चलिए कि लगभग आप 36 अंकों से फेल हुए अब की बार, ठीक है। आपके आए 29% अंक, आप 36 अंकों से फेल हुए, पास होने के लिए चाहिए थे 35%, तो आप बताओ कि कुल अंक कितने थे।
मान लीजिए दोबारा सेम वही प्रोसेस कि आपके टोटल अंक कितने थे 100। अगर 100 के हिसाब से देखें आपको मिले 29%। 29% का मतलब होगा कि आपके कितने नंबर आए 29। 100 में से आपको 29 तो मिले, परंतु फिर भी आप फेल थे 36 नंबरों से। कितनों से फेल थे 36 अंकों से फेल थे। अगर आपके आ जाते 35%, क्या आ जाते 35% आपके आ जाते तो आप पास हो जाते। तो आप देखिए कि 35% बनेगा क्या, 100 का 35% बनेगा 35। कि अगर आपके 35 नंबर आते तो आप पास थे, आपके 29 आए तो आप फेल हुए। अब आप फेल हुए कितने नंबरों से 6 नंबरों से। क्वेश्चन में बताया गया कि आप 36 नंबरों से फेल हुए, हमारे पास 6, क्वेश्चन में 36 कितने गुना 6 गुना। अब जो भी पूछे उसको 6 गुना कर दीजिए। तो उसने पूछा परीक्षा कितने अंकों की थी, हमारे पास 100 की थी, 6 गुना करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो परीक्षा कितने की थी दोस्तों 600 की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में मिले तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। आपको इस परसेंटेज को समझने के बाद आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप आने वाली वीडियो से पहले जितनी भी परसेंटेज है आपकी उसको याद कर लोगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।